जय श्री श्याम, जय श्री हरि विष्णु। श्याम जी 790 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तों, अगर आज ये वीडियो आपके सामने आया है तो इसे संयोग मत समझिए, क्योंकि माघ मास की ये पावन षटतिला एकादशी केवल एक व्रत नहीं बल्कि जीवन की दरिद्रता, दुख और कष्ट को समाप्त करने का दिव्य उपाय है। आज की ये कथा आपके मन को शांति देगी, आपके भाग्य को जगाएगी और श्याम बाबा व भगवान विष्णु की असीम कृपा का द्वार खोलेगी। इसलिए कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। माघ मास और षटतिला एकादशी का आध्यात्मिक रहस्य। भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है, माघ मास स्वयं श्री हरि का स्वरूप है। इस मास में किया गया स्नान, दान और व्रत हजारों यज्ञों के बराबर फल देता है। और जब माघ मास में षटतिला एकादशी आती है तो समझ लीजिए भगवान विष्णु स्वयं पृथ्वी पर भक्तों की पुकार सुनने उतर आते हैं। षटतिला का अर्थ है तिल का 6 प्रकार से प्रयोग। तिल को शास्त्रों में पाप नाशक, दरिद्रता हरने वाला और पितृ दोष शांत करने वाला माना गया है। ओम षटतिला एकादशी व्रत विधि पूर्ण विस्तार से। भक्तों, प्रातःकाल की विधि। भक्तों, इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना अत्यंत फलदायी होता है। उठते ही श्याम बाबा और भगवान विष्णु का स्मरण करें, तिल मिलाकर स्नान करें, स्वच्छ पीले या सफ़ेद वस्त्र पहने, घर के मंदिर को शुद्ध करें, घी का दीपक जलाएं। संकल्प विधि। हाथ में जल, तिल और पुष्प लेकर पूरे भाव से बोलें, हे मेरे श्याम बाबा, हे प्रभु श्री विष्णु, मैं षटतिला एकादशी का व्रत अपने पापों के नाश, दरिद्रता की समाप्ति और परिवार की सुख शांति हेतु कर रही हूँ। मुझसे हुई सभी भूलों को क्षमा करें। पूजा विधि। श्याम बाबा व विष्णु भगवान को पीले फूल अर्पित करें, तिल के लड्डू या तिलकुट का भोग लगाएं, 108 बार जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। षटतिला एकादशी की अत्यंत विस्तृत कथा। भक्तों, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसके पास न धन था न अन्न, पर उसके हृदय में भगवान विष्णु और श्याम बाबा के प्रति अगाध श्रद्धा थी। वह प्रतिदिन बिना किसी शिकायत के भगवान का नाम जपता था। एक दिन भगवान विष्णु ने उसकी भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक साधु का वेश धारण कर उसके द्वार पहुँचे। ब्राह्मण ने साधु का आदरपूर्वक स्वागत किया, पर घर में देने को केवल थोड़े से तिल बचे थे। उसने वही तिल पूरे प्रेम से साधु को अर्पित कर दिए। तभी साधु मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम्हारे इन तिलों में तुम्हारी सच्ची भक्ति है। क्षण भर में साधु अंतर्ध्यान हो गए और भगवान विष्णु अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। प्रभु बोले, वत्स, तूने षटतिला एकादशी का पुण्य अनजाने में प्राप्त कर लिया है। इसके बाद भगवान ने उसे षटतिला एकादशी व्रत की पूरी विधि बताई। ब्राह्मण ने पूरे नियम और श्रद्धा से ये व्रत किया। कुछ ही दिनों में उसकी झोपड़ी एक सुखी गृहस्थी में बदल गई। दरिद्रता सदा के लिए उसके जीवन से चली गई। तिल दान का चमत्कारी महत्व। भक्तों, शास्त्र कहते हैं, षटतिला एकादशी पर यदि कोई भक्त तिल, गुड़, कंबल, वस्त्र या अन्न का दान करता है तो उसके जीवन से कभी अभाव नहीं रहता। ये दान केवल इस जन्म का नहीं, आने वाले जन्मों का भी कल्याण करता है। व्रत पारण विधि। द्वादशी के दिन प्रातः स्नान करें, भगवान श्याम और विष्णु की पूजा करें, ब्राह्मण या ज़रूरतमंद को भोजन कराएं, तिल का दान करें, फिर स्वयं भोजन ग्रहण करें। षटतिला एकादशी व्रत फल। जो भक्त श्रद्धा से व्रत करता है, तिल का दान करता है, इस कथा को सुनता या सुनाता है, उसके जीवन में गरीबी दूर होती है, रुके हुए कार्य बनते हैं, परिवार में सुख शांति आती है, श्याम बाबा की कृपा सदा बनी रहती है। प्रिय भक्तों, अगर ये कथा आपके मन को छू गई हो तो लाइक अवश्य करें, कमेंट में लिखें जय श्री श्याम। और ऐसी ही चमत्कारी भक्ति कथाओं के लिए श्याम जी 790 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस कथा को अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि सब पर श्याम बाबा और श्री हरि की कृपा बनी रहे। जय श्री श्याम। हरि ओम।